नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सोनी। IBC 24 की खास पेशकश में आपका स्वागत है। चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है, ऐसे में IBC 24 की टीम हर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर निकली है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि जिस तरह से दावे और वादे उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि किए थे वो कितने पूरे हुए, किस तरह के उम्मीदों पर खरा उतरे हैं जनप्रतिनिधि। ये सीधे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उस जनता से जितने वोट कर विधायक बनाया और विधायक के अलावा दूसरे पदों पर भी पदासीन किया है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं भटगांव विधानसभा क्षेत्र। भटगांव विधानसभा बेहद अहम विधानसभा क्षेत्र माना जाता है। सूरजपुर जिले का ये विधानसभा क्षेत्र इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इलाका जो है वो SACL के रूप में भी जाना जाता है। इसकी एक अलग पहचान यहाँ पर बनती है। लेकिन इसके साथ साथ ओड़गी और भैयाथान एक ऐसे इलाके हैं जो कि काफ़ी पहुँच विहीन और पिछड़े हुए इलाके माने जाते हैं। 2008 में जब ये सीट अस्तित्व में आई तो यहाँ से भाजपा के जो विधायक बने वो रविशंकर त्रिपाठी थे। उसके बाद फिर उनकी पत्नी उपचुनाव में जीत दर्ज करती हैं और वो विधायक बनती हैं। लेकिन पिछले 2 विधानसभा की बात करें तो यहाँ से जो जनता ने जो मौका दिया है वो पारसनाथ राजवाड़े हैं, जिन्हें विधायक के रूप में चुना है और अब वो संसदीय सचिव हैं। ऐसे में किस तरह के वादे विधायक ने किए थे, कितने पूरे हुए और किस तरह की उम्मीद अब तक जनता ने लगा कर रखी है, ये जानने की कोशिश करेंगे और सीधे बात करेंगे उस जनता से जिन्होंने अपने वोट से उन जनप्रतिनिधियों को ऊंचे स्थान पर पहुंचाया है। तो आइए सीधे चलते हैं जनता के पास और शुरू करते हैं चुनावी चौपाल। चुनावी चौपाल के लिए सबसे अच्छा और उपयुक्त जगह अगर माना जाए तो चाय का ठेला होता है। ये चाय का ठेला है, आप देख सकते हैं कि चाय जो है वो लोग पी रहे हैं और चाय की चुस्की के साथ हम ये कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके कामकाज की समीक्षा की जा सके। आम जनता भटगांव की हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर अलग अलग वर्ग के लोग मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से वादे चुनावी समय में किए गए थे वो कितने पूरे हुए, क्योंकि ये जो एरिया है वो भटगांव विधानसभा क्षेत्र है। और आपको बता दूं कि यहाँ से पारसनाथ राजवाड़े जो कि विधायक हैं और अब छत्तीसगढ़ सरकार में संसदीय सचिव भी हैं। ऐसे में उन्होंने किस तरह से वादे किए थे, किस तरह से दावे किए थे, वो कितने पूरे हुए, ये उस जनता के पास पहुंच चुके हैं और जनता से ही पूछेंगे कि किस तरह से वादे दावे हुए थे और कितने पूरे हुए। ये बताइए कि जो वादे किए गए थे, फिर से एक चुनावी साल है, किस तरह के वादे थे और कितने पूरे हुए? धरातल पर तो नहीं दिखता है। वादे तो बहुत किए थे, अच्छी सुविधा, जल सुविधा, सड़क की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, लेकिन धरातल पर नहीं दिखाई देता। क्यों, क्या कारण मानते हैं कि जो ये वादे थे वो पूरे नहीं हो पाए? हाँ। क्यों? उन्होंने वादा किया था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी हम सड़क की सुविधा जो है एक अच्छी सड़क देंगे, स्वास्थ्य सुविधा के लिए अच्छी चिकित्सालय तो खोल दिए हैं, लेकिन बहुत सारे चिकित्सालय में एनी टाइम देखो तो ताला बंद रहता है। और शिक्षा के विभाग में इससे पहले की सरकार ने भी DAV पब्लिक मॉडर्न स्कूल खोला था और इन्होंने भी अपने लिए केवल उत्कृष्ट विद्यालय खोला, लेकिन शिक्षकों की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाए। विद्यालय शिक्षक विहीन है और जो अभी आत्मानंद स्कूल खोले हैं उसमें जो शिक्षक ऑलरेडी पहले से पदस्थ है उनको अटैच कर दिया जा रहा है आत्मानंद में। तो जो हमारी हिंदी मीडियम की संस्थाएँ हैं वो पूर्ण रूपेण खाली हो रहे, किसी विद्यालय में 1 टीचर, किसी विद्यालय में 2 टीचर। तो और शिक्षा एक मूल आधार है किसी भी राज्य के विकास के लिए और वह उस क्षेत्र में हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ही पिछड़ा हुआ है। देखिए, जिस तरह से बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट स्कूल तो खोल दिए गए, लेकिन जो शिक्षकों की व्यवस्था है वो नहीं की गई। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। विधानसभा की बात करें तो भटगांव विधानसभा में किस तरह के मुद्दे हैं जिससे जनता दो चार होती है, क्या मांगे हैं? देखिए, भटगांव विधानसभा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा है। सबसे पहले तो हमारी कांग्रेस से जो सरकार आई तो इन्होंने जो 36 बिंदु लिया उसमें से मैं जहाँ तक मानता हूँ कि इन्होंने किसी भी बिंदु को पूरा करने का काम नहीं किया, सिर्फ कागजी कार्रवाई इन्होंने किया। लेकिन धरातल पर जैसे हमारे अभी भैया ने बताया कोई भी कार्रवाई इन्होंने पूरा नहीं किया। विधानसभा के मुद्दों की बात करें, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिससे आप लोग सफ़र करते हैं? ये तो प्रदेश की बात है। जी देखिए, विधानसभा के मुद्दे क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे जो हम अगर लोकल स्तर पर हम देखें तो शिक्षा और स्वास्थ्य, ये जो 2 मुद्दे होते हैं वो जनजीवन में बहुत ही प्रभावित करते हैं। और तीसरा होती है सड़क, बिजली तो हमारे रमन सरकार में आज देखिएगा, जब से रमन सरकार थी 15 साल पूरे गांव में, पहाड़ पे भी, पर्वत पे भी चले जाइए बिजली पहुंची हुई है। ये दिन हमारे रमन सरकार की थी, ना कि छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार की है। रोड
और छत्तीसगढ़ की रोड की स्थिति देख लीजिए आप। कहीं भी आप छत्तीसगढ़ पे आप भी निवास करते हैं, मैं भी निवास करता हूँ, कहीं की भी रोड अगर सही हो कि बता दीजिए आप। अभी अब यहाँ से अंबिकापुर चले जाइए, अंबिकापुर का सफ़र 45 मिनट का हाईएस्ट अगर देखा जाए तो 45 मिनट, लेकिन आज 1.5 से 2 घंटा लगता है। 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं अंबिकापुर। अभी हम भी जब आ रहे थे तो स्टेट हाईवे की सड़क की हालत इतनी बुरी है कि उस पर चल पाना भी सही तरीके से संभव नहीं है। ये बताइए कि जो भटगांव विधानसभा क्षेत्र है, अलग अलग 2 क्षेत्र नज़र आते हैं, एक SCCL का इलाका, वहाँ किस तरह की समस्याएँ हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ किस तरह की समस्या लोग झेल रहे हैं? यहाँ तो बहुत लोग ऐसे समस्या तो झेल रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होते हैं। कभी भी जितने चाहते हैं सुनवाई होने के लिए बोला जाता होगा, लेकिन कभी नहीं होता है। इसमें कौन कौन सी ऐसी परेशानी है जिसका समाधान आप लोग चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं रोड बढ़िया बन जाए और थोड़ा पानी का सुविधा हो जाए यहाँ पे। बहुत SCCL जगह इलाका है तो किस तरह की पानी की समस्या होती है? पानी की समस्या SCCL से नहीं होती है। इधर से जैसे प्राइवेट घर है, क्वार्टर है, वो लोगों को बड़ा दिक्कत होता है। सबको जिनके प्राइवेट है, जिनके SCCL के क्वार्टर है, उनको पानी मिल रहा है, और जिनके प्राइवेट रूम है पानी के लिए ढोने के लिए परेशान है। विधायक जी से बोले नहीं कभी? अभी तक तो नहीं बोले हैं। तो बोलेंगे नहीं तो समाधान कैसे? नहीं तो बोला गया था, लेकिन उससे पहले कोई बोले हैं, लेकिन हम नहीं बोले हैं। देखिए, ये नहीं बोले हैं लेकिन ये बोल रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि कई सारी समस्याएं हैं जिन्हें विधायक जी को ध्यान में रखना चाहिए। आप काफ़ी सालों से यहाँ पर क्षेत्र की समस्याओं को देख रहे हैं। कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान हुआ, या कौन सी अभी भी समस्याएं बनी हुई हैं जिसके लिए विधायक जी को आप बोलेंगे कि वो अगर चाहते तो हो सकती? विधायक जी के तो हम लोग पानी के बारे में, मूलभूत समस्या यहाँ पानी का है। जो खास करके यहाँ एक वार्ड नंबर 12 इमलीपारा है, यहाँ की पानी की बहुत ही जटिल समस्या है, और हम लोग को कई बार विधायक जी को भी बताए, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई हुआ नहीं। पहले की सरकार भी थी, उन्होंने महान नदी से पानी का संसाधन लाने की भी व्यवस्था की थी, फिर बाद में उसे भी बंद कर दिया गया। वर्तमान समय में सबसे जटिल समस्या है पानी की, खास करके 12 नंबर वार्ड इमलीपारा में। पानी की अगर समस्या अब तक समाधान नहीं हो सका है, ऐसे में समझा जा सकता है कि जो मूलभूत समस्याएं हैं उससे ही जो जनता है वो काफ़ी परेशान है। युवा हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि युवा के तौर पे अपने विधायक के कामकाज को कैसे देखते हैं? और हमारे वार्ड में, वार्ड नंबर 8 ईटा भट्टा में 4 महीना पहले SCCL के द्वारा जो ज़मीन में अंडरग्राउंड खनन कर उसे खोखला कर दिया गया था, और जो धंस गया है आज से 4 महीना पहले, और लगभग से 103 दिन हो गया है धरना प्रदर्शन किए हुए, जिससे वहाँ के वार्डवासी लगभग से 30 से 40 साल 50 साल पुराने रहवासी हैं। उसके बावजूद भी वहाँ का प्रावधान नहीं किया गया, वहाँ का निवारण नहीं किया गया, किसी के द्वारा पहल भी नहीं किया गया, और सारे लोगों को मतलब जितने भी SCCL कर्मचारी गण हैं और राज्य शासन पूरे जितने भी अधिकारी गण हैं, सारे लोग मौन हैं, और इस पर कोई भी पहल नहीं किया जा रहा है। कोई भी पहल नहीं की जा रही है। महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, आप जो विधायक जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो क्या क्या बोले थे और क्या क्या समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं? सर, अभी बहुत समस्या बनी हुई है। विधायक जी जो बोले थे उस पर विधायक जी को कुछ काम नहीं कर रहे हैं सर। और हमारे ईटा भट्टा में सर खदान धंस गया, उसमें हम लोग 4 महीने से बैठे हैं, लेकिन प्रशासन वहाँ देखने भी नहीं आ रहे। ना हमारे विधायक जा रहे हैं, ना कोई बड़ा नेता जा रहा है सर। बहुत समस्या में हम वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा सुनवाई नहीं हो रहा है सर। और क्या क्या चाहिए आप लोगों को? आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं? वही समस्या तो हल है साहब। हाँ, और बना खाने का इनकी कोई भी काम हो तो हम लोग हल करेंगे। हाँ, और आज देखे वो उठे जाए नहीं सकता। कितने बार आए विधायक जी आप लोग के पास? एक बार भी नहीं आए। नहीं आए। विधायक जी ने चुनाव के समय में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो भले ही लोगों के जनता के पास पहुंचने की बात कही थी, लेकिन शायद अब उन्हें इस बात की फुर्सत नहीं कि वो जनता के पास जा पाए। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि जो पारसनाथ राजवाड़े जी हैं, इस क्षेत्र में कितने सक्रिय हैं? कुछ योगदान दिखता है उनका? योगदान तो दिखता है उनका, सक्रिय भी हैं, और छत्तीसगढ़ में एम्प्लॉयमेंट रेशियो भी कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट। तो स्टेट भी हमारा अच्छा कर रहा है बाकी जगहों से, एम्प्लॉयमेंट रेशियो कम हुआ है यहाँ का। और ठीक है, यहाँ जैसे कि ये SCCL क्षेत्र है, अधिकांश जगह पे यहाँ पे SCCL है, तो SCCL का होता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो जो सुविधा मूलभूत लोगों को दे रही है वो। स्टेट हाईवे से हम लोग आ रहे हैं, अंबिकापुर शायद आप भी जाते होंगे। किस तरह की सड़क देखते हैं अंबिकापुर? अंबिकापुर की सड़क जर्जर थी, पर अभी कोई भी चीज़ को लाने के लिए समय लगता है, प्रस्ताव पास होने के लिए समय लगता है। अब कार्य प्रगति पे है, काम चालू है।
आने वाले अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आदेश भी हुआ था और सख्त आदेश था ये, और इसके चलते शायद हमारे ईएनसी को ट्रांसफ़र भी किया गया रोड वर्क के लेके, यानी पूरे छत्तीसगढ़ की रोड को देखते हुए। और आज मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि ये दिसंबर जनवरी तक पूरी रोड अपडेट हो जाना चाहिए, और पूरे विभाग बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। विभाग तेजी से काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के निर्देश को इन्होंने बताया। जो चाय पिला रहे हैं उनसे भी चलते हैं उनके पास। ये बताइए कि चाय की चुस्की के साथ विधायक जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विधायक जी बहुत बढ़िया हैं, सभी जगह आते हैं, दुख सुख में भी शामिल रहते हैं। कार्य तो हो ही रहा है, आगे भी होगा। कौन कौन से कार्य हैं जो विधायक जी के देखते हैं? हमारे यहाँ बी टाइप में पार्क वगैरह बनवाए हैं और क्या नाम चौपाटी वगैरह बनवाए हैं। आप एससीएल इलाके में रहते हैं तो पेयजल की समस्या खूब है, वो दूर हुई क्या? नहीं, हम लोग के यहाँ तो एससीएल के द्वारा पानी की सुविधा है। ग्रामीण क्षेत्र थोड़ा सा जगहों पे दिक्कत है थोड़ा सा। तो देखिए, ये चाय की चुस्की के साथ इन्होंने विधायक जी के बारे में जो कहा, उनका ये कहना है कि जो विधायक जी हैं वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और वो जनता के पास भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो तमाम जो लोग हैं उनका एक मिलीजुली प्रतिक्रिया हमारे सामने आई, और ये उन्होंने बताया कि जो विधायक जी हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी उम्मीदों पर विधायक जी पूरे नहीं खरे उतर सके हैं। ऐसे में अब ये चुनावी साल है और चुनाव के समय में जो जनता के सामने फिर से विधायक जी पहुंचेंगे और अपने रिपोर्ट कार्ड के जरिए जनता से वोटों की अपील करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि इस बार जनता जो है भटगांव क्षेत्र की वो किस उम्मीदों पर, कसौटी पर खरा उतरकर जो अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है, और आने वाला जनप्रतिनिधि उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाता है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24 भटगांव।